क्या आप जानते हैं भगवान राम ने अपनी पहली लड़ाई किससे लड़ी थी और क्यों उन्हें बचपन में ही राक्षसों से युद्ध करना पड़ा? एक ऋषि की मांग ने अयोध्या के राजा दशरथ को डरा दिया, क्योंकि उन्हें अपने प्रिय पुत्र राम को राक्षसों से लड़ने भेजना पड़ा। जब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही यात्रा राम को उनकी पहली भयानक लड़ाई। यह वही समय था जब श्री राम और उनके तीनों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। राजा दशरथ अपने पुत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न स्वभाव से तेजस्वी, विनम्र और पराक्रमी थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो राजा दशरथ ने निश्चय किया कि उन्हें श्रेष्ठ शिक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने चारों राजकुमारों को महान गुरुओं के आश्रम में भेज दिया। आश्रम का वातावरण बिल्कुल अलग था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, शांत नदी, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और साधु संतों का पवित्र जीवन। वहीं राजकुमारों ने तपस्वियों के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। कुछ ही वर्षों में उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण और राजनीति का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया। साथ ही धनुर्वेद और शस्त्र विद्या में भी वे अत्यंत निपुण हो गए। धनुष चलाने में तो विशेष रूप से राम और लक्ष्मण अद्भुत कौशल दिखाते थे। वीरता मानो उनके रक्त में ही प्रवाहित हो रही थी। चारों भाइयों में सबसे बड़े राम थे और वे गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ थे। वे जितने बलवान थे उतने ही विनम्र और दयालु भी थे। उनका व्यवहार इतना मधुर था कि जो भी उनसे मिलता तुरंत उनका भक्त बन जाता। जब भी चारों भाई शिक्षा पूरी कर आश्रम से अयोध्या लौटते, तब महल में मानो उत्सव सा वातावरण हो जाता। माता पिता अपने पुत्रों को देखकर गर्व से भर उठते। उनकी सुंदरता, शील और सद्गुण देखकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते थे। समय बीतता गया और राजकुमार युवा हो गए। अब राजा दशरथ को उनके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन वे अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक द्वारपाल दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, महान तपस्वी विश्वामित्र आपके महल में पधारे हैं। यह सुनते ही राजा दशरथ तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए। वे स्वयं महर्षि के स्वागत के लिए द्वार तक गए। उन्होंने विनम्रता से मुनि को प्रणाम किया, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बैठाया और उनका आदर सत्कार किया। कुछ समय बाद हाथ जोड़कर राजा दशरथ बोले, भगवन, आपके पधारने से हमारी अयोध्या नगरी धन्य हो गई। कृपया बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं एक विशेष कार्य से आपके पास आया हूँ। मैं एक महान यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दुष्ट राक्षस उसमें बार बार विघ्न डालते हैं। राजमहल में एक क्षण के लिए गहरा मौन छा गया। तभी राजगुरु वशिष्ठ ने आगे बढ़कर राजा दशरथ को समझाया। उन्होंने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र महान तपस्वी और सिद्ध पुरुष हैं। वे जो भी कहते हैं सोच समझकर कहते हैं। यदि वे राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो इसमें अवश्य कोई महान उद्देश्य होगा। आप निश्चिंत रहें, राम का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। राजगुरु की बात सुनकर राजा दशरथ को थोड़ी शांति मिली। अंततः उन्होंने भारी मन से राम को विश्वामित्र के साथ भेजने का निर्णय लिया। जब यह समाचार लक्ष्मण को मिला तो वे तुरंत बोले, मैं भी अपने बड़े भाई के साथ जाऊंगा। इस प्रकार दोनों भाई धनुष बाण लेकर विश्वामित्र के साथ अयोध्या से निकल पड़े। वे सरयू नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते गए। जब वे अयोध्या से लगभग 3 कोस दूर पहुंचे, तब विश्वामित्र ने उन्हें बुलाकर कहा, वत्सों, पहले नदी में आचमन करो और फिर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बला और अतिबला नाम की दिव्य विद्याएं सिखाऊंगा। दोनों भाइयों ने आज्ञा का पालन किया। जैसे ही उन्होंने वे विद्याएं ग्रहण की,
उनके भीतर अद्भुत शक्ति और उत्साह का संचार हो गया। उस दिन उन्होंने सरयू नदी के किनारे ही विश्राम किया। अगले दिन वे आगे बढ़ते हुए गंगा और सरयू के संगम पर पहुंचे और गंगा पार करके एक घने वन में प्रवेश कर गए। यह वन बहुत भयानक था। चारों ओर घने पेड़, झाड़ियां और अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी शेर की गर्जना, कभी हाथियों की चिंगाड़ और कभी जंगली सुअरों की दौड़। सारा वातावरण डरावना था। विश्वामित्र ने कहा, राम, इस वन में एक भयानक राक्षसी रहती है। उसका नाम ताड़का है। वह बहुत शक्तिशाली और दुष्ट है। उसने अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर इस पूरे क्षेत्र को उजाड़ दिया है। आज तुम्हें उसका वध करना होगा। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। यह कहकर उन्होंने अपना धनुष उठाया और उसकी डोरी खींचकर छोड़ दी। धनुष की टंकार से पूरा वन गूंज उठा। यह आवाज सुनकर ताड़का क्रोध से भर उठी। वह गरजती हुई वहां पहुंची। उसने आते ही धूल का भयानक बवंडर उठा दिया और पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने तुरंत अपने बाण चलाए और उसे घायल कर दिया। ताड़का क्रोधित होकर अपनी विशाल बाहें फैलाकर राम पर झपटी। कभी वह अदृश्य हो जाती और फिर अचानक पत्थरों की वर्षा करने लगती। लेकिन राम ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने चारों ओर से बाणों की वर्षा कर दी। अंत में उन्होंने एक तीक्ष्ण बाण ताड़का के हृदय में मारा। भयानक गर्जना के साथ ताड़का भूमि पर गिर पड़ी और उसका अंत हो गया। विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले से लगा लिया और उन्हें कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, दंडचक्र, कालचक्र, ब्रह्मास्त्र और अनेक शक्तिशाली दिव्य अस्त्र। इसके बाद वे अपने आश्रम की ओर बढ़े। आश्रम पहुंचकर विश्वामित्र ने अपना यज्ञ आरंभ किया। 5 दिन तक यज्ञ शांति से चलता रहा। लेकिन छठे दिन अचानक आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। कुछ ही क्षणों में काले बादलों की तरह 2 विशाल राक्षस वहां आ पहुंचे, मारीच और सुबाहु। उनके साथ राक्षसों की एक बड़ी सेना भी थी। राम ने तुरंत अपना धनुष उठाया और मारीच पर मानवास्त्र चला दिया। उस अस्त्र के प्रहार से मारीच दूर समुद्र के पास जा गिरा और फिर वहां से भाग गया। इसके बाद राम ने सुबाहु पर अग्नि अस्त्र चलाया, जिससे उसका अंत हो गया। फिर वायव्य अस्त्र से उन्होंने पूरी राक्षस सेना को परास्त कर दिया। इस प्रकार विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो गया। सभी ऋषिमुनि राम की वीरता और धर्मपरायणता की प्रशंसा करने लगे। कुछ दिनों बाद विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा, वत्सों, अब हमें मिथिला जाना है। वहां के राजा जनक एक महान यज्ञ कर रहे हैं। वहां एक अद्भुत धनुष भी है, जिसे कोई भी उठाने में सक्षम नहीं हुआ। तुम दोनों भी चलो, वह धनुष अवश्य देखना। राम और लक्ष्मण ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और इस प्रकार तीनों मिथिला की ओर चल पड़े, जहां आगे चलकर एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इतिहास बन जाएगी। राम और सीता का दिव्य मिलन।